नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो आपके 2.2 की क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो इसके मैंने आपको यहाँ पर आपके प्रश्न लिख दिए गए हैं, इनको एक एक ओपन बेहतरीन तरीके से क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आपको जैसे पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, तो पहला क्वेश्चन देखिए अपना क्या है। पहला प्रश्न है कि अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने, यानी कोई भी संख्या है उसमें से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम हल के अंदर लिखेंगे। मैं आपको सारे क्वेश्चंस बेहतरीन तरीके से सोल्व कराऊंगा, तो लास्ट तक देखें। तो यहाँ पर वह संख्या क्या है, तो हम क्या लिखेंगे कि माना वह संख्या, क्या लिखेंगे, माना वह संख्या क्या है, x। एक बार उसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। उसके बाद हम लिख देंगे कि प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार। अब ध्यान से देखेंगे प्रश्न के अनुसार क्या चेंज करना है, क्या करना है। यह कह रहा है कि अगर आपको किसी संख्या कौन सी, x से 1/2 घटाने, यहां पर ध्यान रखना है कि 1/2 घटाने, तो यहां पर देखें 1/2 घटाने, ये क्या करना है, आपको घटाना है, यानी इसमें से 1/2 घटाने। उसके बाद कह रहा है और परिणाम को, ये जो परिणाम बना है इस परिणाम को 1/2 किससे, 1/2 से क्या कर दो, गुणा कर दो। तो मैं इस परिणाम को गुणा कर दूं किससे, 1/2 से परिणाम को गुणा कर दिया। गुणा करने पर 1/8 प्राप्त हो जाता है, यानी जब गुणा किया तब क्या प्राप्त हो गया, 1/8 प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, इसको गुणा करते हैं। पहला काम, या तो इस पूरी टर्म को इन दोनों से गुणा करो या इसको इधर भेज देते हैं, बात एक ही है। तो देखें ध्यान से, ये यहाँ किसके अंदर है, 1/2 किस में है, गुणा में, और उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में। यानी 1/8 तो पहले था इधर, ये इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, 1/2 भाग में आ जाएगा, 1/2 भाग में। अब ध्यान दें, ये वाला सेम लिख दिया 1/8, ये इधर गया भाग में। अब क्या करेंगे कि x - 1/2 बराबर, इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व करें। तो ये यहाँ पर किसके अंदर है, भाग के अंदर। तो पहले मैं इसको किस में चेंज कर लूँ, गुणा में। जब भी गुणा में चेंज करते हैं भिन्न को, तो क्या हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2/1। यानी अब यहाँ पर देखें तो 2 के पाड़े में आता है ये 8, कितनी बार आता है आपके, 4 बार, है ना। तो क्या आ गया यहाँ पर, x - 1/2, ऊपर क्या बच गया, 1 बट्टे में 4 का पाड़ा एक बार 4, यानी क्या बच गया, 1/4। अब क्या करेंगे कि ये वाला जो है ना 1/2, उसको उधर भेज देते हैं। तो x बराबर 1/4, ये 1/2 यहाँ पर आपके किसका है, ये देखो ध्यान से, किसका है, माइनस का। इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 1/2 हो जाएगा। अब प्लस का 1/2 हो गया, इसका मतलब दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ लेते हैं। लघुत्तम क्या आएगा, 4 आएगा। 4 के बारे में 4 एक बार, एक को 4 से गुणा 4। ऐसा ही काम इसमें करेंगे। 2 के पाड़े में 4 कितनी बार आता है, 2 बार। 2 को 1 से गुणा 2 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से, सॉरी यहाँ पर आपके क्या आएगा, 1 ही आएगा। ध्यान से देखें, 4 के पाड़े में 4 एक बार, 1 को 1 से गुणा 1 आ जाएगा। यहाँ क्या आ गया, 2। अब ये क्या बन जाएगा अपना, x बराबर 1 और 2 क्या हो जाएंगे, 3 बट्टे में क्या है, 4। ये क्या आ गया अपना आंसर, फाइनल आंसर। लास्ट वाली लाइन आप क्या लिखोगे, ये सभी के अंदर नीचे लिखने आपको आते हैं। वह संख्या लिखा था ना हमने, वह संख्या क्या हो जाएगी हमारे, क्या आ गया, वह संख्या 3/4। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3/4। इसी तरीके से हम प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन है, आपको सिर्फ देखते रहना है, समझ में आ जाएगा आपको। दूसरा प्रश्न आप देखें, समझें इसको, क्या प्रश्न है, आपको मैंने ग्रुप के अंदर भेजा भी था, आपने शायद किए होंगे रफ कॉपीज के अंदर। अब आपके सामने आंसर भी आ रहे हैं, तो देखें। सबसे पहले
प्रश्न क्या कह रहा है कि एक आयताकार तरणताल यानी एक स्विमिंग पूल है, उसकी लंबाई है उसकी चौड़ाई के दोगुने से 2 मीटर अधिक है। इसको समझना बहुत जरूरी है। मैंने आपको एक चीज बताया था, जिसके आगे सह लगा है ना उसको तो अपन क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। तो सह से पीछे आपको क्या दिखाई दे, पीछे चलते जाओ, क्या दिखाई दे रहा है, चौड़ाई। तो चौड़ाई को अपन क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो दूसरे का आंसर अपन कर रहे हैं माना चौड़ाई जो है, ऐसे लिख देते हैं, तरणताल की चौड़ाई आयताकार ताल की चौड़ाई को अपन ने क्या मान लिया प्यारे बच्चों, एक्स क्या मान लिया, मीटर के अंदर मान लिया। अब ध्यान दे दूसरी बात कि चौड़ाई तो एक्स हो गई। अब ये क्या कह रहा था कि लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से 2 मीटर अधिक है। तो पहले तो इसका दोगुना, यानी मैं लंबाई लिख रहा हूं, इसकी लंबाई इसका 2 गुने से कितना अधिक है, 2 गुना, ये रहा 2 से गुना कर दिया, कितना मीटर अधिक है, 2 मीटर अधिक है। तो 2 प्लस भी करेंगे इसके अंदर, तो ये बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा, मीटर के अंदर बन जाएगा लंबाई 2x + 2। ठीक है, दोबारा देख ले ध्यान से कि 2 गुना यानी इसको क्या करना है, 2 से गुना, और 2 अधिक यानी 2 जोड़ना है। ठीक है, उसके बाद देखें एक चीज और देखिए, इसका परिमाप भी दे रखा है। तो हम ये भी लाइन लिख सकते हैं कि आयताकार तरणताल का परिमाप, वो परिमाप आपको दे रखा है 154 मीटर, यही है ना, देख सकते हैं आप, दे रखा है आपको 154 मीटर परिमाप। तो ये परिमाप दे रखा है, तो आपको ये भी पता है, ये आपको दिया है प्रश्न के अंदर, आप ये भी लिख सकते हैं, ऊपर वाला भी आपको ये दे रखा है वैसे तो। अब देखें तरणताल का परिमाप है कैसा, आयताकार। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आपको फॉर्मूला याद होगा, पीछे हम पढ़ चुके हैं। आयत का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, 2 × लंबाई प्लस क्या होता है, चौड़ाई। ये तो फॉर्मूला होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, और बराबर में अपने को क्या दे रखा है, 154 दे रखा है। ये को हमें सेम टू सेम लिखना ही आता, केवल इसकी जगह क्या लगा देना है, फॉर्मूला लगा देना है। अब ध्यान से देखिए कि 2 का 2, लंबाई की जगह क्या आएगा, लंबाई आपकी ये वाला है यानी 2x + 2 है, तो लिख दो 2x + 2, ये लंबाई लिख दी, ये वाला प्लस लगा दो, चौड़ाई आपकी कितनी है प्यारे बच्चों, x, तो क्या आ जाएगा x, और बराबर में आपके क्या है 154। कोई दिक्कत आता है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपके, फिर भी कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट में बता दिया करो। अब देखें ध्यान से, ये 2 आपको किस में दिखाई दे रहा है, गुणा में, और जैसे ही 2 उधर जाएगा किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, यानी ये इस तरीके से बन जाएगा। देखिए ध्यान से एक चीज और देखें कि यहाँ पर कितने x हैं, 2, और यहाँ पर कितने x हैं, 1, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे। यानी मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3x प्लस के अंदर ये क्या है, 2, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, बराबर के अंदर क्या है 154। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये 2 कहाँ गया, देखे ध्यान से, ये 2 यहाँ प्यारे बच्चों किसका है, गुणा का, और गुणा का उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। 2 आया समझ में, 2 किस में था, गुणा में, और उधर चला गया भाग में। अब क्या करें, इसको एक बार ऐसे लिख दो, 3x + 2, कोष्टक हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 का भाग 2, 2 के पाड़े में 14 आता है आपके 7 बार, पीछे बचा 1, ऊपर से 4, यानी फिर 14 यानी 7 बार। तो 2 का जब आप भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 77 आ जाएगा। अब देखें क्या करेंगे, पहले इस 2 को हटाएंगे, मैंने आपको शुरू में जो किया था बेसिक, उसमें भी आपको थोड़ा बहुत बताया था। तो यहाँ से जो 2 है ना, इस 2 को उठा के उधर भेजना है। पहले तो 2 है किसके अंदर, 2 आपके किसके अंदर है प्यारे बच्चों, प्लस के अंदर है, और प्लस की संख्या उधर जाती है तो किसकी हो जाती है, माइनस की। इसका मतलब ये इस तरीके से बनेगा 77 - 2, यानी 3x = 77 में से आप 2 कम कर दोगे, यानी आपके पास 75 बचेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इस 3 को भी हटाना है तभी हमारा आंसर निकलेगा, यानी 3 यहाँ किसके अंदर है, जब मैं ऐसा तीर का निशान लगाऊं ना, समझ आना क्या होता है, गुणा होता है। तो बीच में क्या है, यहाँ पर गुणा है, और गुणा है तो गुणा उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा,
और भाग में जाएगा तो भाग देना पड़ेगा 3 का। चलो 3 का भाग देते हैं। 3 के पहाड़े में 2 बार आता है 6, पीछे बचा 1 5 15, 5 3 15, यानी क्या आ गया आपके 25। लेकिन अभी x निकला है, आपका फाइनल आंसर नहीं निकला है। फाइनल आंसर जो था वो आपका ये वाला है। ये दोनों निकालने थे लंबाई चौड़ाई, क्योंकि प्रश्न में क्या कह रहा था अपने को, पढ़ सकते हैं आप। प्रश्न के अंदर ये कह रहा है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों निकालनी है। तो देखें लास्ट के अंदर आपको लिखना है, लास्ट में लिखना है अतः आयताकार तारणताल की लंबाई हमने क्या मानी थी। अच्छा पहले चौड़ाई ले लेते हैं, चलो चौड़ाई ले लेते हैं, की बात है, कोई भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है। चौड़ाई हमने क्या मानी थी, x मानी थी, और x आपके पास कितना आ गया 25 मीटर आ गया। ठीक है, दूसरा हमने क्या लिया है लंबाई, तो लंबाई भी अपन लिख दें यहाँ पर। लंबाई अपने क्या माना था 2x + 2 माना था, है ना। अब देखें ध्यान से, x की जगह क्या रख दोगे आप, x का मान आपके पास आ गया ना, क्या आ गया 25। x की जगह आप क्या रखोगे 25। अब रखते कैसे हैं, यहाँ पर बहुत सारी गलती कर देते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई। इस 2 को छेड़ना नहीं है, प्लस को छेड़ना नहीं है, 2 को नहीं छेड़ना है। अब देखें ध्यान से, इन दोनों के बीच में क्या है गुणा, यानी दोनों के बीच में गुणा है और फिर x है, तो गुणा लगाओ पहले, तो फिर ये x का मान कितना है 25, तो 25। अब क्या करोगे आप, पहले इससे गुणा कर लो, 25 का पड़ा 2 बार 50, फिर 2 जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा 52 मीटर। तो आंसर क्या आ गया, लंबाई आ गई 52 मीटर, चौड़ाई आ गई आपके 25 मीटर। आया होगा आपको क्वेश्चन समझ में। आपको फॉर्मूला याद रखना है, प्रश्न को ध्यान से समझना है, क्वेश्चन सोल्व जाएगा। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नेक्स्ट प्रश्न अपना 3 नंबर देख लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखते रहें लास्ट तक, समझ में आ जाएंगे। और अपना कार्य कंप्लीट रखें। कुछ बच्चे अपना कार्य कंप्लीट करके नहीं भेज रहे हैं, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके बाद देखें अपन प्रश्न नंबर देखते हैं 3 नंबर। कौन सा प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक समबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है। थोड़ा सा ध्यान से देखना, समबाहु नहीं है, समद्विबाहु है। क्या है, समद्विबाहु, समद्विबाहु। अब यानी क्या हुआ कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, पहले तो ये देख लो, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा समान, एक भुजा अलग हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये अपन ध्यान में रख सकते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, समद्विबाहु त्रिभुज का जो आधार है वो कितना है अपना 4/3 सेंटीमीटर है, तथा उसका परिमाप भी अपने को दे रखा है, वो कितना दे रखा है 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। इसकी 2 बराबर भुजाएं के माप है वो ज्ञात करके बताओ, ऐसा क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखें, तो सबसे पहले अपन लिख देते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, दिया है समद्विबाहु त्रिभुज का आधार जो है, आधार अपने को 4/3 सेंटीमीटर। थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं, 1 सेकंड का टाइम लगेगा। चलो देखिए अपना क्या हो गया 4/3। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, दूसरी लाइन कि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो मैं इस तरीके से समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, 2 भुजा बराबर। ये 2 भुजा मैंने बराबर ले ली, तीसरी भुजा क्या है अलग है, और तीसरी भुजा मतलब आधार अपने को क्या दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर। ये आपको फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। तो मैं इसको क्या मान लूँ x, तो ये भी क्या हो जाएगा x। क्यों हुआ दोनों ही x, भाई आप एक को 5 मानोगे, दूसरी भी क्या होगी 5, क्योंकि 2 भुजा क्या होती है बराबर होती है। एक को y मान लिया, दूसरी भी क्या हो जाएगी y हो जाएगी। एक को x मान लिया, दूसरी भी क्या हो जाएगी y। तो मैं क्या लिखूंगा, माना 2 समान भुजा, जो 2 समान भुजा है उसको हमने क्या मान लिया x सेंटीमीटर मान लिया। ठीक है, अब क्या करें, अब आपको करना क्या है, प्रश्न के अंदर देखें एक चीज और दे रखा है कि उसका परिमाप किसका, समद्विबाहु त्रिभुज का। ये भी हम लिख सकते हैं,
समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप अपने को कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, 4/2/15, 4/2/15 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला लगा दो, बराबर के अंदर वैल्यू लिख दो, आंसर आ जाएगा। चलो फिर रखें कैसे, आपके दिमाग में आ रहा होगा इसका क्या होता है परिमाप। परिमाप का मतलब होता है प्यारे बच्चों बाहर वाले भुजाओं का जोड़ करना। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं, तो क्या होता है मतलब अपने कई बार फॉर्मूला अपने ऐसे भी देखते हैं, जैसे मैंने ऑफलाइन में आपको बताया है कि हम इस तरीके से भी करते हैं, 2a + b ये भी लिखते हैं। ये तो हो गया समान भुजा, ये होगी असमान भुजा, ऐसा भी हम देखते हैं। और फिर x भी अपन क्या कर सकते हैं, इसको मान सकते हैं, या फिर अपन सीधा ही इसको करते हैं। जैसे पहली भुजा क्या है आपकी x, दूसरी भुजा क्या है x, तीसरी भुजा क्या है 4/3। जब तीनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, परिमाप। और परिमाप अपने को क्या दे रखा है, 4/2/15। तो 4/2/15 को मैं एक बार सरल करके लिख देता हूँ। क्या कर देते हैं, सरल कर देते हैं। देखो कैसे, आप 15 का पढ़ा 4 बार बोलो 60 आ जाएगा। 60 में आप क्या कर दोगे, 2 जोड़ दोगे, क्या बन जाएगा 62 बट्टे में क्या आपका 15। ये तो आपको चेंज करना आता ही होगा, हमने मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज करना सीखे थे। तो यहाँ से हमने इस तरीकों को ऐसा लिख दिया। अब क्या करें कि x और x क्या हो जाएगा, 2x बन जाएगा, और प्लस के अंदर क्या है 4/3, बराबर में अपना क्या है 62/15। अब क्या करें कि ये वाला जो टर्म है ना, इसको उठा के उधर भेज दो। ये है किसके प्यारे बच्चों, प्लस का, और प्लस की वैल्यू उधर जाती है, किसकी हो जाती है, माइनस की। तो ये इस तरीके से आपके बनेगी 2x बराबर 62/15 माइनस का 4/3 बन जाएगा। यानी इस तरीके से कुछ बनेगा पोर्शन। तो अब क्या करें, अब आपको करना क्या है, इसका क्या ले लेना है, लघुत्तम ले लेना है। और आप इसको लघुत्तम लेके सोल्व करोगे तो आपका x का मान निकलेगा। देखते हैं कैसे भाई, 15 और 3 का लघुत्तम क्या आएगा आपकी 15 ही आएगा। 15 में 15 का भाग क्या आ जाएगा, 62 आ जाएगा। फिर माइनस आ जाएगा, माइनस का 3 का जब आप इसमें भाग दोगे तो 5×3 15, क्या आएगा 5×3 15। 5 को आप किससे गुणा करोगे, 4 से, तो आपके पास क्या बन जाएगा 20 बन जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 2x बराबर 62 में से 20 कम कर देंगे। 2 में से 0 गया 2, 6 में से 2 गया 4, बट्टे में क्या आ गया 15। अब क्या करोगे कि ये 2 जो है इसको भी उधर भेज देते हैं, है ना। तो 2 यहाँ आपको किस में दिखाई दे रहा है, गुणा में, और गुणा की वैल्यू उधर जाती है तो किस में चली जाती है प्यारे बच्चों, भाग में चली जाती है। तो 2 कहाँ चला गया, भाग में, नीचे। 2 के पाड़े से ये कट रहा है तो 2 का भाग देते हैं इसमें, कितनी बार जाएगा 2 बार, 1 बार। यानी क्या बचा आपके पास, यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या बचा, x बराबर में आपके पास बचा 21/15। लेकिन 21/15 में भी अभी तक भाग जा रहा है, वो भी 3 का भाग जा रहा है। तो क्या जाएगा, 3 का भाग इसमें जाएगा 7 बार, इसमें जाएगा 5×3 15। तो x आपके पास क्या आ गया 7/5। लेकिन हमें समान भुजा निकालनी थी, x हमने माना था, तो लास्ट में लाइन भी हम लिख सकते हैं। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, इसका जब भाग देंगे तो भाग आपके पास कितनी बार जाएगा, देखो ध्यान से देखिए, 1 बार जाएगा। शेषफल क्या बचेगा 2/5। ये भी आप क्या कर सकते हो, उसको लिख सकते हो, है ना। वापस गुणा करके देख लो, 5 और 2 क्या हो जाएंगे 7। अब लास्ट में लाइन लिख देंगे, अतः समान जो भुजा है उसको हमारे पास माप आ गया 1/2/5 सेंटीमीटर, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया प्रश्न नंबर 3। अब हम चेक करते हैं प्रश्न नंबर, आपका प्रश्न नंबर कौन सा है, जो है प्रश्न नंबर अपना 4 नंबर, उसको देख लेते हैं। देखो सिंपल ये है, ज़्यादा कुछ नहीं है, आप देखते रहें बढ़िया तरीके से। रोजाना जितना काम दिया जा रहा है उतना साथ में आप करते रहोगे तो आपकी मैथ जो है एकदम क्लियर हो जाएगी।
और इस बार हमें आपको पता ही है क्या लेके आनी है, A+ ही लेके आनी है। तो पूरा ध्यान लगा के, नया सिलेबस है, बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है। तो देखिए प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर कौन सा है अब? 4। तो देखें 4 नंबर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 95, दो संख्या जो है उनका योग जो है वो आपके पास कितना है? 95 है। अब देखें, एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दें कि दो संख्याओं का योग तो आपको 95 दे रखा है, एक संख्या दूसरी संख्या से, अभी अभी हमने देखा था से जो लगा है ना, से पीछे नाम क्या है? दूसरी। तो दूसरी संख्या को अपन क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो अपन इस तरीके से लिखेंगे, माना दूसरी संख्या को हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। उसके बाद ये कह रहा है यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, यानी दूसरी संख्या, तो पहली संख्या क्या बन जाएगी? 15 अधिक, अधिक का मतलब 15 क्या करना है आपको? जोड़ना है। तो 15 प्लस हो जाएगा पहली संख्या दूसरी संख्या में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दें, अधिक का मतलब ये हो गया कि इसमें 15 ज्यादा है, मैं इसमें जोड़ूंगा तो इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से अपन इसको सेट करते हैं, लेकिन आपको याद क्या रखना है? से जिसके आगे लगा है उसको x मान लेंगे। उसके बाद देखें कि दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, लेकिन उससे पहले लिखा है दो संख्याओं का योग 95। तो हम लिख देंगे प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग कितना है? 95। आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कहाँ गया? दो संख्याओं का योग 95। ठीक है, अब क्या करें? दो संख्याओं का योग 95, तो जोड़ के देखते हैं। इसीलिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि पहली संख्या x + 15, दूसरी संख्या x, टोटल कितना है? 95। ठीक है, अब जोड़ के चेक कर लेते हैं इनको। क्या करते थे? जोड़ते हैं। देखो x और x क्या हो जाएंगे? कितने x हो गए? 2x हो गए। तो यहां बन जाएगा 2x बन जाएगा। x और x क्या होते हैं? 2x होते हैं। 15 यहाँ प्लस का है, उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 2x बराबर कम कर देते, 5 में से 5 गया 0, 9 में से 1 गया 8। प्यारे बच्चों, 2 किस में? गुणा में। और गुणा की वैल्यू उधर जाती है, किस में चली जाती है? आपको पता है किस में चली जाती है? भाग में चली जाती है। 80/2 आ जाएगा। जब आप भाग दोगे तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 40 आ जाएगा। चलो ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन अभी तक आपका फाइनल आंसर नहीं निकला है। आपको निकालना क्या है कि दोनों संख्याएं ज्ञात करें। तो आप लास्ट में क्या लिखोगे? अतः लगा के क्या लिखोगे? पहली संख्या और कौन सी संख्या? दूसरी संख्या। भाई पहली संख्या आपने क्या मानी थी? पहली संख्या आपने मानी थी x + 15, दूसरी संख्या क्या मानी थी? x। लेकिन मानने से क्या होता है? हमें तो फाइनल आंसर चाहिए। चलो फाइनल ले लेते हैं। तो देखें, x की जगह सर आप क्या लिखोगे? 40। क्या जाएगा? 40 प्लस के अंदर क्या है? 15। दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 5 और 5 यानी क्या बन जाएगी? 55 बन जाएगी। दूसरी संख्या को आपने x माना था, x क्या है? 40। तो दूसरा आंसर क्या आ जाएगा अपना? 40। ये हो जाएगा अपना 55 और 40 क्या आ जाएगा यहाँ पर? आंसर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर जो 5 है उसको हम देख लेते हैं। बहुत सिंपल तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें अपन एक बार 5 ही सॉल्व कर लेंगे, ऐसे बड़ा हो जाएगा अपना वीडियो। बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर लेंगे। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर है, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं में अनुपात, देखें ध्यान से, तो मैं लिख सकता हूं दिया है दो संख्याओं में अनुपात कितना दे रखा है? 5:3।
यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं तो इसको संख्या में चेंज करता हूँ ना। माना जैसे मैंने लिखा पहली संख्या, तो पहली संख्या अपनी क्या आ जाएगी, 5x आ जाएगी। और दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या 3x। अब आप सोच रहे होंगे ये x कहाँ से आ गया। आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, जब भी अनुपात जो होता है उसको जब अपन संख्या में चेंज करते हैं उस समय उसको किसी ना किसी सेम संख्या से आपस में गुणा करना पड़ता है। यानी अब ये पता नहीं है, हमने इसको x से गुणा कर दिया तो ये संख्या में चेंज हो गई। अब ये करें कि दोनों का अनुपात हमने संख्या बना दी। अब ये क्या कह रहा है कि दोनों का अंतर 15 है, सॉरी दोनों का अंतर 18 है। दोनों का अंतर कितना है, 18 है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि प्रश्नानुसार, भाई प्रश्न के अनुसार दो संख्याओं का अंतर 15 है। क्या है, दो संख्याओं का अंतर क्या है, 15। 15 या 18, सॉरी बार बार 15 आ रहा है, 18 क्या है, 18। दो संख्याओं का अंतर 18। अब ध्यान दें कि दो संख्याएं कौन कौन सी आपके पास, ये दो संख्या है। अंतर का मतलब ये होता है आपको प्लस माइनस को नहीं देखना है, आपको बड़े में से छोटे को ही घटाना है। तो बड़ा कौन है, 5, तो 5x में से 3x घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, 18। ठीक है, यानी चेक करते हैं, इसको इसमें से कम करो, 2x बचेगा, बराबर में क्या है, 18। 2 क्या है, गुणा में, उधर जाएगा किसमें, भाग में, और जैसे ही 2 का भाग देंगे क्या आ जाएगा अपने पास, 9 आ जाएगा। अब क्या करें, अब अपन क्या करें, तो 9 तो आ गया, लेकिन अपने को फाइनल आंसर लिखना है कि दोनों संख्या जो है वो कौन कौन सी है। तो अपन क्या लिख देंगे, अतः पहली संख्या, आपने पहली संख्या क्या मानी थी, पहली संख्या हमने 5x मानी थी, बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है, गुणा। तो 5 इंटू एक्स की जगह कितना आया है, 9, 9 पंजे कितना होता है, 45। दूसरी संख्या, दूसरी संख्या हमने क्या मान ली है, 3x मानी थी, तो 3 इंटू एक्स की जगह क्या आ गया, 9, तो 9 3 क्या हो जाएगा, 27, क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चंस हो गए 5। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो हम अगले वीडियो के माध्यम में करेंगे। तो आपको जो प्रश्न नंबर 6 और 7 जो दिखाई दे रहे हैं, आप खुद क्वेश्चंस को सॉल्व करें और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजें कि मुझे पता चले किस किसने सॉल्व किया। इसी जो वीडियो चल रहा है ना, इसके नीचे नीचे आप ऊपर लेोगे तो कमेंट आएंगे, वहाँ पर आप मुझे भेज सकते हैं और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दूसरे बच्चों तक भी इसको पहुँचा देना। धन्यवाद। बाकी हम